আর এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখবো, একেবারে ব্রেকিং নিউজ সবার আগে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর। এই বিষয়ে আমরা নজর রাখছি। পেহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার পর বড় সাফল্য পেল জাতীয় তদন্ত সংস্থা, অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হলো। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর আমরা নজর রাখছি। পেহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার পর বড় সাফল্য জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করলো এনআইএ। পেহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলায় মারা গিয়েছিলেন, নিহত হয়েছিলেন 26 জন এবং আরও আহত হয়েছিলেন গুরুতর 16 জন। সেখানেই কিন্তু এবার বিভিন্নভাবে তদন্ত হয়েছে এবং দুজনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরে আমরা নজর রাখছি। বড় সাফল্য পেল জাতীয় তদন্ত সংস্থা। পেহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার পর বড় সাফল্য, দুজনকে গ্রেফতার করলো এনআইএ। হামলার পেছনে ছিল লস্করে তৈবার সংগঠন। এবার বড় সাফল্য জাতীয় তদন্ত সংস্থা, সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যে বিষয়ে আমরা নজর রাখছি, পেহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার পর বড় সাফল্য। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছে প্রতিনিধि आदिल। তার থেকে জানতে চাইবো, आदिल इस विषय में अभी क्या अपडेट मिल रहा है? 2 जन को एनआईए की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, अभी क्या स्थिति है और क्या अपडेट है आदिल? जिस से हम देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम जो दक्षिणी कश्मीर में पड़ता है, जहाँ 22 अप्रैल को जो एक अलमनाक हादसा पेश आया था, जहाँ पर हमने देखा था कि 22 लोगों को यहाँ पर 26 लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया गया था। तो उसके बाद हमने देखा कि लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIT की तरफ से जो छापामार कार्रवाई की गई थी, और इस सवाल से हमने देखा था कि कई तरह के एनकाउंटर और जो ब्रेक थ्रू टेररिस्ट हैंडल के खिलाफ चलाया गया था। तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा था कि एजेंसी की तरफ से लगातार जो कार्रवाई जो है वो अंजाम दी गई थी। तो आज हमने देखा कि मेजर ब्रेक थ्रू के दरमियान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से 2 अफराद को फिलहाल यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है, और जिनका ताल्लुक एक का नाम परवेज अहमद जोथर है, जो पख्तून पहलगाम का रहने वाला है, और दूसरे का नाम बशीर अहमद जोथर है, जो हिलर पार्क यानी दोनों पहलगाम से रहने वाले हैं। और इन पर फिलहाल एनआईए की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने इन टेररिस्ट को वहां पर पनाह दी गई थी। इसके बाद हमने देखा था कि 20 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर जो निहायती लोग हैं उनको निशाना बनाया गया था पहलगाम के बाइसन इलाके में। और इस वक्त अगर हम देखेंगे इस हवाले से, क्योंकि जिस सिलसिले में देखा था कि यहाँ पर एजेंसी की तरफ ये कहा गया था कि जो टेररिस्ट इसमें पाए गए थे जिन्होंने ये हमला पहलगाम के अंदर अंजाम दिया गया था, वो लश्कर तैयबा के साथ वापस आए। फिलहाल इन दोनों को जो एनआईए की तरफ से कस्टडी में लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, छानबीन जारी है। और ये एक मेजर डेवलपमेंट जो है पहलगाम अटैक के हवाले से मानी जा रही है, जहाँ पर हमने देखा था कि अंडर सेक्शन 19 के तहत फिलहाल इन्हें UAPA के तहत एनआईए जम्मू की जो जेल है उस कस्टडी में लिया गया। इन दोनों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। और करीबन हमने देखा था कि जो 22 अप्रैल को जो यहाँ पर घटना घटी थी, उसके बाद हमने देखा था कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हुए थे, कहीं ना कहीं उसमें काफी ज्यादा मुस्तकिल का माहौल जो है वो बना हुआ था। जहाँ हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर या उसके बाद मुख्तलिफ तरह के जो मामला पेश आए थे, और करीबन लगातार एनआईए की तरफ से इस हवाले से जो है जांच पड़ताल जो है वो की गई। तो फिलहाल इसमें जो मेजर जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, 2 यहाँ पर आदमी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है एनआईए की तरफ से, जिन्होंने इन लश्कर तैयबा से वापस जो टेररिस्ट जिन्होंने ये अंजाम दिया था पहलगाम का अटैक, इन दोनों को पनाह दी गई थी अपने मकानों में। फिलहाल उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद हमने देखा था कि जो 26 जो मासूम निहायती लोग हैं उनको निशाना बनाया गया था, और लगातार इस हवाले से कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जा रही है। पूरे घाटी के अंतर्गत हम देखेंगे कि इस हवाले से हमने देखा था कि टूरिज्म पर काफी असर पड़ा हुआ था। और उसके बाद हमने देखा था कि इस अटैक के बाद भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जहाँ पर जो भी टेरर कैंप थे पाकिस्तान के अंदर उनको नष्ट कर दिया गया था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करेंगे, जहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से कार्रवाई की गई थी, और जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी या जितने भी वहाँ पर अड्डे वगैरह थे उन्हें बाकायदा तौर भारतीय सेना की तरफ से नष्ट कर दिया गया था। और करीबन कोशिश की जा रही है कि इस पहलगाम के अटैक में जो भी टेररिस्ट मुलव्वस पाए जाएंगे उनको जल्द से जल्द सर अंजाम तक जो है पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कि आज करीबन 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, और करीबन हमने देखा कि एक मेजर ब्रेक थ्रू सामने यह आया है कि एनआईए की तरफ से 2 जो हार्बोरिक पहलगाम अटैक टेररिस्ट में मुलव्वस पाए जा रहे थे, इन 2 लोगों को फिलहाल जो लश्कर तैयबा के जो वहाँ पर टेररिस्ट मौजूद थे उनको पनाह दी गई थी। फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और लगातार इस सवाल से कार्रवाई जो है वो इस वक्त भी चलाई जा रही है। और इस सवाल की उनकी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद तो इसमें आदिल, आपसे और एक बार पूछना चाहते हैं, और भी कोई इस घटना में युक्त हो सकता है? क्या अपडेट मिल रहा है? जैसे कि 2 जन को अभी गिरफ्तार किया गया है, और भी लोग हो सकते हैं क्या जो ये जंगी है, जो टेररिस्ट है, उनको पनाह दिए है? ऐसा भी और नाम क्या अभी आ रहा है?
आदिल, देखिए, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की कार्रवाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से अंजाम में लाई गई है, फिलहाल इन दो को जो यहाँ पर अंडर GAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर सी बात है कि इससे पूरी इन्वेस्टिगेशन हो सकती हो, और इन्वेस्टिगेशन होने के साथ ही ये भी देखने को मिल सकता है क्या कुछ और लोग इसमें मलूस पाए जा रहे हैं, क्या लोकल ने इसका सहारा लिया था या किसी और जगह से वो आए थे। और इसमें बाकायदे तौर इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब भी इन्वेस्टिगेशन जो है की जाएगी NIA की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, एजेंसी की तरफ से, इसमें इन दोनों की बाकायदे तौर जो है ये देखने को मिल सकता है कि किस तरीके का रोड मैप था उनका, और किस तरीके से आए थे, किस खराब से आए थे, क्या अंजाम देना चाहते थे वो कश्मीर घाटी के अंदर, खासकर जिसे हम 22 पहलगाम में देखा था। ये पूरी तफसीलात जो है कुछ देर के बाद सामने आएगी, और जब इनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो इसमें बाकायदे तो ये देखने को मिल सकता है कि किस खराब की वजह से और किन किन लोगों ने पहलगाम जो अटैक हुआ था इसमें किन किन लोगों का हाथ है, वो बाकायदे तौर इन दोनों के हवाले से भी अभी सामने आ सकता है। लेकिन इस सवाल से भी पूरी तफसीलात सामने नहीं आ रही है। फिलहाल इन दोनों को हिरासत में लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी पहलगाम टेरर अटैक के हवाले से मानी जाती है, जहाँ दो यहाँ पर युवाओं को फिलहाल जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें टेररिस्ट को पनाह दिया गया था। और लगातार सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट को खत्म किया जाए, यहाँ पर टेररिज्म को जो है जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला दूसरे एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है। तो इस तरह की डेवलपमेंट आए दिन जो हम वादी कश्मीर या जम्मू के मुख्तलिफ अज़्ज़ा में देखने को मिल सकते हैं, और ये एक मेजर डेवलपमेंट फिलहाल पहलगाम अटैक के हवाले से मानी जाती है, और इस हवाले से बाकायदे तौर इंतजार करना होगा। जी आदिल, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা নজর রাখছিলাম, পেহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার পর বড় সাফল্য, দুজনকে গ্রেফতার করলো NIA, অর্থাৎ পেহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার পর বড় সাফল্য পেল জাতীয় তদন্ত সংস্থা। দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে পেহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলায় যুক্ত হওয়ায়, অর্থাৎ তাদের সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে এবার দুজনকে গ্রেফতার করা হলো। বড় সাফল্য NIA-র।